नमस्कार, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं खगड़िया दस्तक। आपको बता दें कि इस वक्त हमारी उपस्थिति खगड़िया ज़िले के रसोक पंचायत में है, जहां हमारे साथ एक प्रत्याशी भी हैं और उनके काफ़ी सारे समर्थक भी हैं। मतलब बात की जाए तो पैक्स का जो चुनाव पूरे बिहार में चल रहा है, उसका एक अलग माहौल बना हुआ है। ऐसे में हमारे साथ इनके समर्थक हैं, काफ़ी सारे लोग हैं जिनसे डायरेक्टली जुड़ते और बात करने का प्रयास करते हैं। चुनाव प्रचार में जा रहे हैं समर्थन देने, क्या समर्थन देने के लिए जा रहे हैं। देखिए, राजेश जी के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं और पैक्स का चुनाव चल रहा है, लेकिन सवाल इस जगह पर यह है कि पिछले 5 सालों तक रहे पैक्स अध्यक्ष, क्या वो किसानों के लिए काम कर पाए? क्या वो किसानों को सस्ते दामों में खाद बीज उपलब्ध करा पाए? क्या आधे दामों में वो किसानों की जुताई के लिए सहायता कर पाए? इन तमाम सवालों को लेकर डायरेक्टली जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अनिल शाह हुआ। क्या कहेंगे, राजेश जी के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं? ये बदलाव होना चाहिए। बदलाव जरूरी है ना? हाँ, हम तो यही चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। कहा कि आप एक बात समझ लीजिए कि मेरे घर में भी, आपके घर में भी माँ बहन अगर रोटी बनाती है और उसको उलट फिर नहीं करे तो जल जाएगा, है ना? बस परिवर्तन बहुत जरूरी है। मतलब लोग उनसे जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ? नंदन कुमार हुआ। क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं, सदस्य पद पे खड़ा है, कैंडिडेट हैं। अच्छा। हमारा चुनाव चिन्ह है गुड़िया छाप और हम राजेश जी के ब्लैक बोर्ड छाप को हम समर्थन करते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग घूम रहे हैं। क्या कुछ वजह है जो आप समर्थन कर रहे हैं? समर्थन करने का वजह यही है कि 25 साल से अपनी सीट पे बने हुए हैं और धोखाधड़ी भ्रष्टाचारी के साथ काम कर रहे हैं। किसी भी किसान को कोई भी लाभ अभी तक नहीं मिल रहा है। खाद अगर पूछते हैं तो वो निजी अपना दुकान चलाकर उसका यूज़ कर रहे हैं, बेच के पैसा कमा रहे हैं। पिछली बार जो पैक्स अध्यक्ष थे, क्या उनके काम कैसा था? क्या उनके कामों से संतुष्ट नहीं है क्या? देखिए, एक तो पारदर्शी चुनाव नहीं हो पाती है, बाहरी लोगों का वोटर है, मृतक लोगों का फर्जी जो है सो अकाउंट बनाया जाता है, आधार कार्ड बना करके उसका चुनाव होता है, बाहरी लोगों का अकाउंट बना करके चुनाव होता है, पारदर्शी होता नहीं है क्योंकि वो एक तरफा है। और खेती जो है आप प्राइमरी सोर्स है नेशनल गवर्नमेंट का, और आप देख रहे हैं कि खेती से लोग मुंह मोड़ रहे हैं चूँकि सरकार तो वहाँ से सहायता दे रही है, पर ब्लॉक लेवल पर आते हुए सहकारिता पदाधिकारी और अध्यक्ष महोदय द्वारा उसको बंदर बांध करके खा जाया जाता है। आदमी को मुनाफा, हाँ, किसान को मुनाफा ही नहीं हो रहा है। खेती छोड़ करके पलायन करके मजदूरी, इधर उधर काम करना, भटकना। आप देख सकते हैं कोरोना काल में पेंडेमिक के दौरान कितना जो है सो मजदूर सब बाहर से यहाँ आया, चूँकि यहाँ खेती होगा तभी तो यहाँ होगा। एक बार विवेक भगत जी से हम फिर से बात करेंगे। क्या कहेंगे सर, चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, राजेश जी को समर्थन दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव में अपने से बोलने से बेहतर आप पीछे संख्या देखिए। हमारे साथ सैकड़ों संख्या जनता की, पब्लिक भी चाहती है कि इस बार पूरा परिवर्तन हो और इस बार पूरा संजोग दिख रहा है कि लंका पर हम लोग फतह हासिल करेंगे। मतलब आखिरकार ये जो पिछले वर्षों, पिछले टर्म जो चुनाव जीते थे और इस वक्त आप लोग बदलाव चाहते हैं, क्या वजह है? आखिर उनके कामों से संतुष्ट हैं या नहीं? काम से अगर संतुष्ट हुए रहते तो आज तक ये संभव नहीं हो पाता, तो दूसरा विकल्प ढूंढने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई कार्य किया ही नहीं गया, इसलिए जनता ने विकल्प में राजेश भैया को चुना है। राजेश जी को चुनने का वजह किन आधार पर वोट होगा आप लोगों का? हम लोगों का मुख्य आधार होगा कि राजेश जी एक तो स्वयं किसान हैं और हमारी परेशानी को समझते हैं। समय पर खाद हो, बीज हो, सरकार के द्वारा जो ऋण का सुविधा होता है वह अगर आम किसानों तक मिलेगा तो हमारा गांव का किसान समृद्ध होगा, विकासशील होगा। अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको ये पैक्स चुनाव का मतलब समझ में नहीं आता है। पैक्स आखिर है क्या? इसका मुख्य कारण है हमारे रसोक पंचायत के पैक्स अध्यक्ष। यह इस पैक्स को एक पिटारा में बंद करके रखे हैं। यह किसी को समझने देना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर कोई समझ जाएगा तो इनसे चंद तरह के सवाल करेगा कि भाई पैक्स क्या है, पैक्स में क्या सुविधा मिलता है। यह सरासर हमारे पैक्स अध्यक्ष की गलती है, जिन्होंने इस पैक्स को आम लोगों के बीच खुला किया ही नहीं। अच्छा विवेक जी, एक सवाल और यह है कि पैक्स से किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकता है, क्या क्या लाभ मिलता है? पैक्स के माध्यम से सबसे बड़ी जो उपलब्धि है सरकार की, पैक्स के माध्यम से सरकार किसानों के फसल को खरीद करती है। जो एमएसपी होता है वह सरकार खेती करने से पहले ही निर्धारित कर देती है।
जिससे कि किसानों को कम लागत में कम मूल्य पे अपना अनाज बेचना ना पड़े। लेकिन इनके द्वारा वह भी नहीं किया जाता है, वह सिर्फ अपने रिश्तेदारों का अनाज फसल खरीद करते हैं और रसोक पंचायत के आम किसान बेचारे मजबूर होकर कम दामों में फसल को बेचना पड़ता है। हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, आखिरकार जनता से क्या कुछ कहेंगे आप? जनता से हम यही कहेंगे कि जिस भी पंचायत से आप लोग देख रहे हैं, हम लोग तो अपने पंचायत में परिवर्तन की लहर देख रहे हैं। आप लोग भी अपने पंचायत में स्वच्छ छवि के ईमानदार व्यक्तियों को लाएं ताकि आपके पंचायत का भी विकास हो सके। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जो कुछ लोग हैं उनसे, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम मंजय कुशवाहा हुआ। क्या कहेंगे, चुनाव प्रचार में चल रहे हैं, दबदबा दिखा रहे हैं, क्या बात है? जी, कुछ किसानों का जो समस्या है वो दूर नहीं हो रहा है। इस वजह से अब की राजेश जी को जिताने का कोशिश में लगे हुए हैं। इन पर भरोसा जनता सबका हुआ है कि इनको जिताएंगे और किसानों की समस्या को दूर करने का काम करेंगे। मतलब इस बार मूड बना लिए हैं कि बदलाव चाहिए तो चाहिए? हाँ, इस बार सभी किसान मूड बना लिए हैं कि जो है कि पुरानी जो व्यवस्था है उसको ख़त्म करके नए रूप से जो है राजेश जी को रसोक पंचायत का पैक्स अध्यक्ष बनाया जाए। सर, एक सवाल यह है कि पिछले बार जो आपके पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके द्वारा किसानों को क्या सुविधा मिल पाया था? जी, किसान को किसी प्रकार का सुविधा नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला भी, तो जो खास लोग थे उनको मिला। बाद में कि सभी लोग उस लाभ से वंचित रहे हैं, क्योंकि सरकार जो सहकारी समिति बनाए हैं वो किसानों के सहयोग के लिए बनाया गया है, ताकि जब खरीफ फसल हो या रबी फसल हो, बोने के टाइम में उनके पास पैसे नहीं रहते हैं तो पैक्स का काम है कि उनको लोन देना। और उसके बाद फसल कटने के बाद वो लोन वापस करते हैं और उसके बाद जाके पुनः उसको रबी और खरीफ में लोन दिया जाता है। जो वर्तमान के पैक्स अध्यक्ष के द्वारा इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता है और समय समय पर जो लोन माफ़ी होता है वह कुछ एक लोगों का माफ़ होता है जो खास नज़दीकी लोग रहते हैं। बाद में कि सभी का माफियर नहीं होते हैं। भी रिश्तेदारी जान पहचान की बात हाँ, इसमें वही पहुंच वाली बात हो गई। मतलब आपका पहुंच नहीं है तो आपको कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं है। का वास्तविक जीवन किसान में ही बीता है। अभी भी खेती में लगे रहते हैं, 40-50 बीघा खेती करते हैं। ये किसान के दुख दर्द को जानते हैं, समझते हैं, किसानों के बीच रह करके उनकी समस्या को समझे है। और सच्चाई यह भी है कि जिनको कुर्सी मिलता है, कुर्सी मिलने के बाद तो मूड बदल ही जाता है। देखिए, कुर्सी मिलने के वो तो बाद की बात गई, लेकिन वर्तमान में समय में सभी ने भरोसा जताया है इन पर और ये उम्मीद है हमें कि भरोसे पर निश्चित रूप से उतरेंगे। भविष्य जी, उनसे भी डायरेक्टली जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ कहेंगे राजेश जी को लेकर आप? देखिए, हम लोगों का है राजेश जी पे इतना भरोसा है, इस तरीका से भरोसा है कि हर सीधा भरोसा राजेश जी पे है। और एक किसान का बेटा रहते हुए और किसान का विकास के लिए हम लोग राजेश जी को चुने, जिसमें कि आज से 25 साल से जो अभी पैक्स अध्यक्ष रह चुके हैं, जहाँ तक हमें लगता है कि विकास थोड़ा सा भी नहीं हुआ। जो किसान 10 बीघा खेती कर रहा था और आज के समय वो किसान 2 बीघा पा गया है। मतलब रसोक पंचायत का किसान विकास का वो भी नहीं जान रहा। हाँ, वो भी नहीं जान रहा। जो विकास जो पहले था, विकास आज 25 साल में और विकास गिरा चुका है। इसलिए समय पे खाद नहीं मिल रहा है, समय पे बीज नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है सारा ब्लैक हो रहा है। किसान दिन भर मतलब लाइन में खड़े रहते हैं एक खाद के लिए। एक्चुअली है कि आज मान कर रखते हैं कि DAP है, पोटास है, यूरिया है, हम लोगों को फैक्स में आता है और फैक्स में हम लोगों को फैक्स में जाने के बाद 4 बजे 3 बजे सुबह में लेने लगना पड़ता है, जो कि 1 बोरी मिलता है। आप मान कर रखते हैं आज 5 बीघा 6 बीघा खेती करते हैं, 10 बीघा खेती करते हैं, उसमें 1-2 बोरी मिलने से क्या फ़ायदा, कोई लाभ नहीं है। इसलिए हम लोग जो है राजेश जी को चुने हैं। पिछले टर्म से क्या मतलब किसानों को बरगलाया जा रहा था क्या? हाँ, किसान को बहुत बरगलाया जा रहा था। और इसलिए कि किसान को बोलता था अपना ये फिंगर दीजिए, ये करेंगे वो करेंगे, आपके लाभ के लिए करेंगे। तो हम सब जो किसान के बच्चा हम भी इस बार राजेश जी को आप लोग बनाने का मन बनाए। हाँ, इतना नहीं खुल करके राजेश जी को। राजेश जी हैं हमारे साथ, हम राजेश जी से भी बात करेंगे। राजेश जी क्या कहेंगे? काफ़ी सारे आपके साथ जो लोग चल रहे हैं, आपसे काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। हम तो यही कहेंगे कि मेरा जनता मेरे साथ हैं और जनता जो है एक बड़ मत देकर मुझे पैक्स अध्यक्ष बनावे।
कहीं ऐसा हाँ, तो सही नहीं कह रहा आप भी जितने के बाद लुटने का मन बनाइएगा। तो जनता सोचेगा 5 साल का मोहलत देगा, 5 साल का मोहलत। यदि हम घूस घसोट करेंगे तो 5 साल के बाद मुझे उतार दिया जाएगा। चलिए, क्या कुछ कहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, जो रसोक पंचायत के जनता हैं, क्या कुछ कहेंगे उनसे? हम इनसे तो प्रार्थना करते हैं कि एक एक मत हमको दें और जितावें। चलिए, हमने राजेश जी से जुड़ा था, बाकी लोगों से बात करने का प्रयास किया। हम तक जो जानकारी यहाँ पाई वो चीज़ हमने आपको सुनाया। बाकी आप क्या सोचते हैं राजेश जी को लेकर, आप क्या सोचते हैं, पैक्स चुनाव के बारे में आप क्या सोचते हैं, बाकी आपकी क्या राय और प्रतिक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।